नमस्कार दोस्तों, रणभूमि मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर। जी हां दोस्तों, इसके पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं एक अलग मेथड पर, और आज मैं कोड के मेथड से आपको कैलेंडर बताऊंगा और 5 टाइप के 5 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, टाइप 1, टाइप 2 से लेकर टाइप 5 तक, जिसको आप अच्छे से करके चले जाएं तो अभी हाल फिलहाल में जो आज से एसएससी जीडी शुरू हुई है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, कैलेंडर से एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। तो 5 वैरायटी बताऊंगा जिससे कि आप कर ले। तो दोस्तों चलिए सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, कैलेंडर बनाने के लिए जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, आज मैं एक नया मेथड से आपको बताना चाहता हूं। तो इसे बोलते हैं कोड वाला मेथड, कोड मेथड। कैलेंडर सॉल्व करें बाई कोड मेथड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं डेज कोड। तो देखिए इसमें अब थोड़ा सा चेंजेस है। आप याद रखिएगा, डे का कोड जो भी होगा वो शनिवार से शुरू होगा और शनिवार को हमें 0 पकड़ना है। तो देखिए शनिवार से सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तक चले जाइए, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये तो कोड आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो कोड है मंथ का कोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है और ये साधारण वर्ष के लिए है दोस्तों। साधारण वर्ष यानी कि लीप ईयर नहीं हो, उसके लिए ये कोड है। तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीना है, आपको कोड याद करना है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे याद करने में आपको दिक्कत हो। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1440, 250, 361, 46, कुछ भी मन में आए, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे याद कर लीजिएगा। ये मंथ का कोड है दोस्तों। मगर एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है दोस्तों, देखिए लीप ईयर कोड। देखिए दोस्तों, जो वर्ष लीप ईयर होगा, लीप ईयर मतलब दोस्तों जो साल 4 से पूरी कट जाए। तो जब लीप ईयर होगा दोस्तों, तो जनवरी में 1 की जगह 0 लेंगे और फरवरी में दोस्तों 4 की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे। बाकी सबका सेम रहेगा दोस्तों। इसलिए यही 2 चीज है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पार्टीशन करके आपको समझा दिया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों सेंचुरी कोड। सेंचुरी यानी शताब्दी वाला कोड। शताब्दी कोड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे 1215 में बोला तो कितनी शताब्दी, तो देखिए 1200, 1300, 1400, ऐसे करके आपको मैं 2500 तक याद कराना चाहता हूं। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 और 2100 तक में आपका काम हो जाएगा, फिर भी एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिख दिया कि कहीं एग्जामिनर कुछ ऐसा अजीब क्वेश्चन पूछ दे तो बच्चे इसके कारण फंस ना जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कोड कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप रोज इसे अगर देखें और एक बार शुरू से अंत तक लिखें तो हार्डली आपको 1 से 2 दिन लगेगा, पूरा मेमोराइज हो जाएगा, ब्रेन में सेट हो जाएगा। याद तो हम 10 मिनट में कर लेते हैं दोस्तों, मगर उसे रखना है दिमाग में। तो ये अगर कोड रहेगा याद दोस्तों, तो आप बहुत ही मैजिकल वे से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए मैं आपको इसी कोड की सहायता से बताना, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं। दोस्तों सवाल है, अगर मान लिया जाए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947। तो देखिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यही मेरे सवाल का टाइप 1 है दोस्तों। इसे अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया। टाइप 1 में आपको एक दिन दे दिया जाएगा, तारीख दे दिया जाएगा, ईयर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस दिन कौन सा दिन था, या आने वाले किसी साल में किसी तारीख में पूछा जा सकता है कि फलाना तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों बहुत ही, ये तो बहुत सारे बच्चे इसे याद भी कर लिए हैं, मगर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक स्पेशल रूल है। वो रूल क्या है उसे अच्छे से समझिएगा। ये कोड याद कर लीजिए, रूल याद कर लीजिए। आपको किसी भी डेट का और किसी भी ईयर का अगर आपको तारीख का दिन पूछा जाए तो आप उसे हार्डली 10 सेकंड नहीं लगेंगे दोस्तों, आप उसका डेट निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये याद होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों रूल क्या है। रूल में आपको सबसे पहले याद रखना डी फॉर डेट, यानी आपको डेट लिखना है, प्लस मंथ कोड आपको लिख देना है दोस्तों, मंथ कोड। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, मंथ कोड के बाद आप लिखेंगे शताब्दी का कोड, जैसे 1947। तो 19वीं, ये तो 20वीं शताब्दी है, मगर 1900 है ना दोस्तों, तो आप वहां पर 1900 का कोड बिठा देंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शताब्दी कोड, शताब्दी कोड प्लस
वर्ष, वर्ष मतलब दोस्तों जैसे शताब्दी को छोड़ के देखिए 1947 है तो 47 वर्ष आ रहा है, तो यहां पर आपको यहां पर वर्ष लिख देना है। अब देखिए दोस्तों वर्ष क्या होगा, 47 तो आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। कोड तो आपने लिख दिया, वर्ष भी आपने लिख दिया, और इसमें एक और चीज करना है, वर्ष का अंतिम जो 2 डिजिट होगा दोस्तों, वर्ष का अंतिम 2 अंक, जैसे यहां 47 है तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक को आप लिख करके इसे हमेशा 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे। और जो भी दिन आएगा इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपको इसे 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, 7 से इसे डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा दोस्तों वो 0 से लेकर 6 के बीच में होना चाहिए, और जो डेट में आएगा जो भी शेष बचेगा वो दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये देखने में अभी आपको बहुत लेंदी और बहुत बड़ा लग रहा होगा, मगर दोस्तों आप मेरी बात मानिए, अगर ये कोड अगर आपको याद हो गया और अगर ये तरीका अगर आपको याद हो जाए तो दोस्तों हार्डली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों डेट यानी कि तारीख कितना है दोस्तों, लिख दीजिए 15। मंथ, मंथ क्या है, अगस्त। तो देखिए मेरे बच्चों अगस्त का कोड क्या है, ध्यान से देखिए, अगस्त का कहां गया कोड, ये है 3, तो आप अगस्त का कोड बिठा देंगे 3। शताब्दी का कोड, तो शताब्दी कितना है दोस्तों 1947, तो 1900वीं शताब्दी है, 1900 यानी कि 0 हो जाएगा। वर्ष, वर्ष मैंने अभी कहा 47 लिख दीजिए, यहां लिख दिया मैंने 47। फिर देखिए अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करना, यानी इसे मैं 47/4 करूं। मैं यहां रफ में आपको करके दिखाता हूं। 47 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 एकम 4, 7, 4 एकम 4, तो देखिए शेष को हमें नहीं लेना, ये 11 बार में पूर्ण रूप से कट गया, तो इसे आपको यहां लिख देना है। आ गई बात दोस्तों, क्लियर है। अब इसे अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए जोड़ करके कितना होगा, 47 और 11 कितना हो गया दोस्तों 58, 3 61, 61 और 15 कितना हो गया दोस्तों 76, यानी कि 76/7। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 चल जाएगा 10 बार में, मगर 6 शेष बच जाएगा, तो यहां पर शेष कितना बचा दोस्तों 6। तो अब आप बताओ मेरे बच्चों 6 का शेष कोड क्या है, तो 6 का कोड है फ्राइडे। तो देखिए 6 का कोड क्या आ गया, फ्राइडे। यानी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार। कौन सा वार था दोस्तों, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है दोस्तों। इससे आप किसी भी डेट का आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, बस ये आपको कोड याद होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये 2, 4, 10 अंक अगर आप ढंग से याद नहीं कर सकते तो कंपटीशन करके क्या फायदा। आ रही है बात समझ में, बस कोड आपको 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, आपको अभ्यास हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी पर मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र हुआ था इस दिन भारत, तो 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहले देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, डेट लिख लीजिए। 26 जनवरी का आ गया तो 26 है, तो डेट लिख लीजिए, यहां मैं तारीख लिख देता हूं 26। उसके बाद दोस्तों मंथ का कोड, मंथ यानी कौन सा, जनवरी। तो आपको यह देखना है दोस्तों कि जनवरी जो है 1950, तो ये लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि जनवरी और फरवरी में आपको लीप ईयर का कोड बताया गया है। क्लियर है दोस्तों, इसे अच्छे से देखिए। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां पर कोड आपका क्या है, या तो 0 होगा या तो 3। तो 50 को देखो ना, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में मैंने बताया, देखिए यहां क्या होगा, 1 होगा, तो मंथ का कोड हो गया 1। उसके बाद शताब्दी का कोड, तो शताब्दी है 1950 यानी 1900, तो 1900 का क्या था कोड दोस्तों, 0, तो 0 बैठा दीजिए। उसके बाद देखिए 50 जो वर्ष बचेगा उसे यहां लिख दीजिए। उसके बाद इसी वर्ष को 4 से डिवाइड करके देखिए कि पूरी कितने बार में कट रहा है, तो 12 चौके 48, 12 बार में पूरी कट रहा, यहां 12 लिख दीजिए दोस्तों। अगर 13 बार में लेते तो 13 चौके 52 हो जा रहा, नहीं होगा, तो शेष 2 बचेगा, तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसे
जोड़ करके सिंपली आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसे जोड़ करके कितना आ जाएगा, 50 12 62 और 1 63, 6 3 9 और 6 2 8, 89/7। अब मैं अगर इसे 7 से डिवाइड करूं दोस्तों तो देखिए क्या बचेगा, 7 एक कम 7 और फिर 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 5 शेष बच जाएगा। अब मेरे बच्चों ये बताओ 5 का डेट क्या है, तो उंगली पे भी काउंट कर सकते हो। 1 यानी कि संडे या 0 यानी सैटरडे, जो आपको याद रहे। तो देखिए 1 यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार। क्लियर है दोस्तों, इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 2 एग्जाम्पल इनफ है दोस्तों आपको समझने के लिए। अब आइए हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। देखिए दोस्तों टाइप 2 अब यहां से शुरू हो गया है दोस्तों। अब टाइप 1 में कोई भी डेट दे दिया था जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब टाइप 2 में क्या रहेगा दोस्तों, किसी 1 महीने या 2 महीने या 2-4 महीने के बीच में कोई एक तारीख दे दिया जाएगा और आपको उस तारीख का दिन दे दिया जाएगा, और उसी महीने में या उसके 2-4 महीने के बाद कोई डेट दे दिया जाएगा और उसका आपको दिन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस गलती मत करना। देखिए क्या कहा गया, यदि किसी महीने में 2 तारीख को मंगलवार है, मान लीजिए किसी भी महीने का 2 तारीख को क्या है दोस्तों, मंगलवार है, ट्यूसडे है, मंगलवार। तो अब आप ये बताइए ना, अब अगला मंगलवार कितने तारीख को होगा, तो बहुत ही आसान तरीका, 7 दिन उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि अब 9 तारीख को फिर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। क्योंकि हर 7 दिन पर वो दिन क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना दोस्तों, 5 और 2 7 दिन। तो उसी प्रकार 2 तारीख को अगर मंगलवार है तो अब मंगलवार कब होगा, तो उसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 9 को होगा। फिर अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 16 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। अब 16 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 23 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। 23 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 30 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। तो बच्चों 30 तारीख को मंगलवार होगा, मगर आपसे पूछा गया 28 तारीख को, यानी कि मंगलवार से 2 दिन पीछे आना है। तो 2 दिन पीछे आएंगे तो कितना होगा दोस्तों, सोम रवि, यानी कि आपका 28 तारीख को उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। आ गया दोस्तों बात समझ में एकदम। ये आरआरबी टीसीसीसी 2004 का क्वेश्चन है और इसके बाद भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लियर है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों वैसा ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, किसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन है दोस्तों, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। तो देखिए 3 तारीख को कौन सा वार है, मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी एक तारीख दिया रहे और कोई उसका दिन रहे और उसी का महीने में अगर कोई तारीख रहे और दिन पूछा जाए तो बस 7 सिंपल हिसाब रखिएगा दोस्तों, 7 का हमें हिसाब रखना है। तो अब मेरे बच्चों ये देखो 7, अगर मैं इसमें सिंपल बता रहा हूं, अगर मैं इसमें 7 ऐड करते जाऊं तो 7 में 3 जोड़ो कितना हो गया, 10, 7 17, 7 24, 24 और 7 31, यानी इन सभी दिन को देखिए मंगलवार होंगे। अब आपको क्या करना है, जो तारीख दिया गया उसे देखिए कहां पड़ रहा है दोस्तों। तो देखिए यहां 24 से 31 के बीच में 29 तारीख पड़ेगा। तो अब आप इसके करीब जाइए, या तो आगे या तो पीछे। तो मैं आगे अगर जाता हूं तो 31 तारीख को मंगलवार है, तो 30 तारीख को क्या होगा दोस्तों, सोमवार। तो 29 तारीख को क्या होगा, रविवार। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, रविवार। देखिए लकीली इसका भी आंसर रविवार ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप आगे चले गए हैं तो आंसर में दिन को पीछे लाइए, और अगर 24 से पकड़ते हैं तो 24 से आगे जाइए 5 दिन, तो भी आपको मंगल से 5 दिन आगे जाइए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो भी आपको रविवार मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है, मगर ये आपका अभी कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों हम इसे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों लाजवाब क्वेश्चन है, आरआरबी 2008 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मैं आपको जादुई कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यानी कि फरवरी 28 दिन का ही हो, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है।
तो 28 फरवरी को अगर सोमवार है तो 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा या 2 जनवरी को कौन सा दिन था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। दोस्तों अगर आप देखिए अब 1 महीने से बात बाहर चली गई है, यानी कि अब 2-3 महीने का गैप या 2 महीने में पूछा जाए तब आप कितना 7 ऐड करते जाएंगे, वो बेसिक मेथड है 1 महीने में निकालने के लिए। मगर दोस्तों अब जब बड़ा मंथ आ जाए, 1 से अधिक मंथ आ जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। देखिए दोस्तों 2 जनवरी का आपसे दिन पूछा जा रहा है तो आप सिंपल 2 जनवरी का दिन पूछा जा रहा है उसे छोड़ दीजिए। अब आप सोचिए 3 जनवरी से 31 जनवरी तक कितना दिन होगा, तो देखिए दोस्तों टोटल हो जाएंगे 1 जनवरी 31 दिन का होता है, 2 तारीख है यानी 2 दिन घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 29 दिन यहां पर मिल गया हमें। अब देखिए दोस्तों 29 दिन जनवरी में और 28 फरवरी, तो 28 दिन फरवरी में, तो टोटल दिन को ऐड कर लीजिए, 9, 8, 17, 2, 2, 4 और 1, 5, 57, यानी कि कितने दिन हो गए, 57। अभी मैंने आपको बताया था कि हर 7 दिन में दिन रिपीट होता है, हर 7वें दिन, तो आप इसे 7 से डिवाइड करते तो देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 7 8 56 हो जाएगा दोस्तों। 56 में से शेष बच गया 1, तो जब 1 बचा ना दोस्तों, यानी कि 1 दिन आपको जाना है, या तो आगे या तो पीछे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो देखिए फरवरी से अगर मैं आगे मार्च जाता तो 1 दिन जोड़ता सोमवार में, मगर देखिए यहां तो हम 2 जनवरी पूछा जा रहा है, यानी फरवरी से जनवरी यानी पीछे आ रहे हैं, तो ये जो शेष दिन बचेगा इसे आप दिए गए दिन से घटा दीजिए। तो सोमवार से 1 दिन पीछे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रविवार हो जाएगा। आ गई बात समझ में, तो यहां सोमवार से 1 दिन पीछे क्या होता है दोस्तों, रविवार, तो यहां आंसर हो जाएगा रविवार। आ गई दोस्तों, मजा आया ना ये कंसेप्ट जानकर, बहुत ही मजेदार है। लंबा महीना रहे तो दिन को ऐड करिए, आगे जाना है तो आगे, पीछे जाना है तो माइनस। क्लियर दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, आरआरसी 2013 गोरखपुर में आया हुआ है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा तो 2 मार्च 2013 को क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 30 जनवरी 2013 है और आपको 2 मार्च 2013 में कौन सा दिन होगा पूछा। तो देखिए ईयर सेम है, काट दीजिए, यहाँ पर मंथ है और दिन है। तो अब इसे आप कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखिए 30 जनवरी को तो दे दिया गया है ना, 30 जनवरी को कौन वार था, थर्सडे था। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्सडे था। तो 30 जनवरी तो खत्म, तो 1 तारीख यानी जनवरी में 31 दिन होता है, तो 31 का 1 दिन तो रह गया, और प्लस फरवरी में देखिए ये नॉन लीप ईयर है यानी 28 दिन होगा, तो 28 ऐड कर दीजिए, ये फरवरी हो गया। और मार्च में कितनी तारीख पूछी जा रही है, 2 तारीख यानी दूसरा दिन, तो टोटल दिन निकाल लीजिए, 28, 2, 30 और 1, 31 दिन। अब इस 31 को दोस्तों कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर देना, 7 चौके 28, यानी कि शेष बच गया 3 दिन। यानी कि देखिए दोस्तों जनवरी से मार्च पूछा जा रहा है, आगे जा रहे हैं यानी ऐड करना है, पीछे जाएंगे तो माइनस करना है। तो देखिए दोस्तों गुरुवार था, गुरुवार से 3 दिन आगे चले जाइए, गुरुवार से क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविवार। आ गया दोस्तों समझ में। तो आशा करता हूं ये 4 एग्जांपल से टाइप 2 आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए दोस्तों चलते हैं हम टाइप 3 की ओर। देखिए दोस्तों टाइप 3 में क्या रहेगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। इसमें आपको दिया गया है यदि 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। मतलब देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, आपका डेट सेम रहेगा और मंथ सेम रहेगा, तो ईयर अलग अलग रहेगा। तो जब सिर्फ ईयर की बात रहेगी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल सी चीज जोड़ दीजिए कि आप जिस ईयर से आप स्टार्ट कर रहे हैं यानी पहले वाला ईयर वो लीप ईयर है या नहीं, बस ये देखिए। तो देखिए लास्ट का 2 डिजिट को कटाकर देखिए, अगर 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है, नहीं कटता है तो साधारण वर्ष है। तो 97 4 से नहीं कटता है तो एक साधारण वर्ष है, और आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में ऑड डेट होते हैं 1 और एक लीप ईयर में ऑड डेट होते हैं 2। तो देखिए दोस्तों अब 98 में बात हो रहा, तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 से 98 भी नहीं कट रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं देखना है, और 1 जनवरी है यानी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि साधारण वर्ष 97 से जब मैं 98 में जाऊंगा तो एक ऑड डेट मुझे मिलेगा दोस्तों, एक ऑड डेट यानी कि जो दिन रहेगा उससे एक दिन आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जब शुक्रवार है 1 जनवरी 1997 को, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, शनिवार होगा। एक ऑड डेट जो हमें मिला उसे हमें इसमें जोड़ देना है। आ गई दोस्तों बात, क्लियर है। आइए अभी और मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अब वही जो लीप ईयर में समझाना चाहता था, ये उसी पर आधारित एक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 1 जनवरी 1972 को मंगलवार, तो सबसे पहले देखिए 1 जनवरी 1973 को क्या होता, बुधवार होना चाहिए था दोस्तों, बुधवार होना चाहिए था कि नहीं। मगर दोस्तों आप ये सोचिए कि 1 जनवरी 1972 है, तो ये 72 क्या 4 से कट रहा है दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए 72 पूरा पूरी 4 से कट जा रहा है। देखिए 18 चौके 72 कट जा रहा, कोई शेष नहीं है, यानी कि ये एक लीप वर्ष है। तो जब भी लीप वर्ष आएगा तो आपको 2 दिन ऐड करना है और साधारण दिन में 1 दिन ऐड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो ये देखिए लीप ईयर है, यानी आपको 2 ऐड करना है। तो यानी कि मंगलवार है, तो मंगलवार से क्या होगा, एक होगा बुधवार और अगला क्या होगा, गुरुवार, यानी 2 दिन ऐड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है दोस्तों? तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है मगर थोड़ा अलग है। देखिए दोस्तों, यहां डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। आरआरसी रांची 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, भरबली सॉल्व करूंगा। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 1975, यानी कि वर्ष खत्म हो गया, 31 दिसंबर आखिरी दिन होता है वर्ष का। तो देखिए 31 दिसंबर 1975 को सोमवार था। अब जब 1976 का शुरू होगा तो 1 तारीख से जनवरी शुरू होगी, तो जनवरी में कितने दिन आएंगे, 31 दिन। फरवरी देख लेना है कि ये 4 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 19 चौके 76, यानी 4 से कट रहा है, यानी कि ये कैसा वर्ष होगा, लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का हो जाता है, जोड़ लीजिए। और मार्च में क्या है, 5 मार्च का पूछा जा रहा है, यानी 5 दिन जोड़ लीजिए, तो 30 20 50 10 60 और 5 65, यानी कि कितने दिन हो गए, 65। इसे अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 9 63 होता है दोस्तों। 5 में से 3 गए 2, यानी कि 2 दिन ऑड बच रहा है, तो यानी 2 शेष बच रहा है, तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दीजिए। तो सोमवार से क्या आ जाएगा, मंगल बुध, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा कि उस दिन कौन सा वार था दोस्तों, बुधवार था। क्लियर है दोस्तों? सबको दिन को ऐड करना है, 7 से डिवाइड करना, जो शेष बचेगा दिए गए दिन में, अगर आगे की तिथि है तो जोड़ दीजिए, अगर पीछे की तिथि है तो घटा दीजिए। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो आशा करता हूं कि टाइप 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, टाइप 4 है, इसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि एक महीने में कितने सोमवार हैं, कितने मंगलवार हैं, कितने बुधवार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टाइप नंबर 4, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए कहा गया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो दोस्तों पहले ये याद रखो ना, 25 तारीख को कौन सा वार है, गुरुवार, यानी कि थर्सडे है। क्लियर? थर्सडे है। तो क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सोमवार। तो कोई ऐसी तारीख ढूंढो ना भैया जो सोमवार हो। तो 25 के बाद देखिए 26 27 28 और एक हो गया 29। तो देखिए बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। तो यानी कि सोमवार आपका कब पड़ रहा है दोस्तों, 28 तारीख को, यानी मंडे कब है, 28 तारीख को। बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, माफ कीजिएगा 29 तारीख आएगा। तो 29 तारीख को आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, मंडे। तो यानी मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा मंडे कब है दोस्तों, 29 तारीख को। तो कहा गया है उसी महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो 29 तारीख को तो एक सोमवार आपको मिल गया दोस्तों। अब सीधी सी बात है 30 31 अगस्त, तो 30 दिन का होता है, जून जुलाई अगस्त। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए 29 है, तो इसके बाद तो 30 आएगा, तो यानी कि अब मेरा सोमवार इस महीने में नहीं आ पाएगा, यानी हमें पीछे जाना है। तो अब देखिए दोस्तों 29 है, 7 दिन घटा दो ना भैया। तो 7 दिन अगर मैं इससे घटाता हूं तो क्या होगा, 22 तारीख को फिर सोमवार होगा। उसके बाद 7 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 15 तारीख को। फिर 7 घटा दो कितना हो जाएगा, 8 तारीख को। फिर 7 घटा दो 1 तारीख को। यानी कि देखो कुल कितने मंडे आ गए, 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों कि 5 सोमवार उस महीने में हमारा आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बस आपको एक उलूल जुलूल डेट दे दिया जाएगा, जिसका कुछ अलग तारीख का दिन दे दिया जाएगा और किसी अन्य दिन का आपसे पूछा जाएगा। तो जो दिन आपको दिया रहेगा दोस्तों, उसकी सहायता से जो दिन आपको पूछा जा रहा है सोमवार, वहां तक पहुंचेंगे और सब में 7 या तो जोड़ना है या तो घटाना है। आपको समझ में आ जाएगा कि उस महीने में कुल कितने सोमवार या मंगलवार, जो भी दिन पूछा रहेगा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए आरआरसी रांची 2013 में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। कहा गया वर्ष 2010 तथा
2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये देखो भैया, ये 2010 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो देखिए 4 से ये 2 अंक नहीं कट रहा है, यानी कि ये साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आ जाइए 2012, देखिए अंतिम 2 डिजिट 4 से कट रहा है ना, 4 3 12, यानी कि ये कैसा दिन है दोस्तों, तो ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन अधिक हो जाएगा, 29 होता है, तो 366 हो गया। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 6 6 12 और 1 13, 3 और 3 3 6 और 1 7, यानी कि कितने दिन हो गए, 731 दिन। आ गया दोस्तों समझ में। तो ये बहुत ही बेसिक था, मगर ये परीक्षा में आया हुआ है। तो ये भी आपका टाइप 4 में मैंने इंक्लूड किया है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, मगर परीक्षा में आया हुआ है। आरआरसी हाजीपुर 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। एक लीप वर्ष में कितने होते हैं, 4 ऑप्शन आपको सजा दिया गया। तो दोस्तों देखिए, एक लीप वर्ष में हमें पता है कुल 366 दिन होते हैं। ये 366 दिन आते कैसे हैं, तो देखिए 52 सप्ताह, आपको पता होगा कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है। तो 52 सप्ताह यानी 7 से मैं गुणा करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 के 4, 7 5 35 और 1 36, 364 और 2 दिन, यानी कि अगर मैं 2 ऐड करूं तो अभी तो 366 होगा। यानी कि मुझे यह पता चल गया कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 52 सप्ताह और 2 दिन। क्लियर है दोस्तों। और एक साधारण वर्ष में क्या होगा दोस्तों, 52 सप्ताह और 1 दिन होगा एक्स्ट्रा, और लीप वर्ष में होगा 52 सप्ताह 2 दिन। क्लियर है दोस्तों। और अगर दिन में रहेगा तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन। तो ऐसे भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो ये आपका रहा टाइप 4। अब सबसे जबरदस्त, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, टाइप 5, वो आज मैं गर्दा उड़ा दूंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी में बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन में भी दोस्तों। तो आज मैं आपको जिस टेक्निक से बताऊंगा उसे अच्छे से समझना, कभी गलती नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहा गया, आने वाले कल के 3 दिन बाद। भैया सबसे पहले ना हमेशा आज की बात की जाती है, प्रेजेंट की बात की जाती है। तो आज मैंने लिख दिया, जब भी क्वेश्चन मिले पहले लिख दो टुडे या आज, जो भी आपको आता हो, लिख दिया आज। तो आज के अगला दिन क्या होगा दोस्तों, कल होगा, यानी ये आने वाला कल होगा। और आज से पहले एक कल होता है, यानी कि वो क्या होता है, बीता हुआ कल होता है, यस्टरडे, और ये टुमारो। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, तो कभी परीक्षा में गलती नहीं होगी। अब सवाल पढ़िए, आने वाले कल, यानी यहां आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि 1 2 3, 3 दिन बाद, बाद का दिन क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। देखो अब मिल गया, आ गई बात समझ में। आज है, आज के बाद 1 दिन बाद क्या होगा, आने वाला कल। तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, यानी 1 2 3, 3 दिन बाद क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। तो क्या मैं आज तक नहीं पहुंच सकता हूं, तो देखिए ये शुक्रवार है, तो उससे एक पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, उसके बाद बुधवार, ये हो जाएगा सोमवार, ये हो जाएगा रविवार, और ये क्या हो जाएगा आज, आज क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, शुक्रवार है ना दोस्तों। तो शुक्रवार के बाद पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पति के पहले बुध होगा, बुध के पहले मंगल, मंगल के पहले सोम, सोम के पहले रवि। यानी कि दोस्तों आज कौन सा वार हो जाएगा, रविवार। बिल्कुल समय देकर बनाना परीक्षा में बच्चों, गलती मत करना। तो आज क्या हो गया दोस्तों, रविवार। अब सवाल सुनिए, तो बीते कल से, बीते कल यानी यहां से, तो बीता कल कौन सा वार होगा दोस्तों, शनिवार होगा। ठीक है, तो बीता कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यानी 1 2 3 कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। तो अब आप सोचिए दोस्तों, शनिवार यहां है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार के बाद क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा, बुधवार। तो देखिए क्या कहा गया, तो बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बीता कल तो भैया ये है आपका शनिवार, उससे 3 दिन पहले यानी 1 2 3, 3 दिन के पहले कौन सा दिन था। क्योंकि देखिए बच्चों, शनिवार है,
शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार से पहले कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले क्या होगा, बुधवार। तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको बुधवार नहीं दिख रहा, क्योंकि यहीं से बच्चों कंफ्यूजन जनरेट होता है। अब आप देखिए 3 दिन पहले का कौन सा दिन था, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिन पहले मंगलवार। तो ऑप्शन में देखिए आपको मिल रहा है मंगलवार। क्लियर है दोस्तों, यही क्वेश्चन दोस्तों बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो भैया थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान दे देना। यहां पर देखो कहा गया है ना, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए अगर आप बुधवार सोचते हैं तो ऑप्शन में बुधवार है ही नहीं, यानी कि बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो मंगलवार था भैया। क्लियर है दोस्तों, आ गई बात समझ में। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है दोस्तों, बस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए दोस्तों, और आज का डेट, आज की तारीख में कौन सा दिन है वहां पहुंचिए। देखिए आने वाला परसों यानी कल के बाद का दिन, अगले सप्ताह के ठीक उसी दिन को एक त्योहार है। आने वाला परसों मेरा जन्मदिन है, मेरा हैप्पी बर्थडे है दोस्तों, थैंक यू। अगले सप्ताह के ठीक उसी दिन कौन सा दिन को एक त्योहार है, आज रविवार है। देखिए दोस्तों आज कौन सा वार है, आज क्या है, रविवार है, यानी कि संडे है। तो परसों, आने वाला परसों यानी कल, और उसके बाद अगले दिन क्या होगा, परसों। कौन वार होगा, रविवार के बाद सोम मंगल, क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। क्लियर है दोस्तों, मंगलवार होगा। फिर कहा गया, यानी परसों हमने डेट निकाल लिया मंगलवार, फिर कहा गया है आने वाले परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह को ठीक उसी दिन एक त्योहार है, यानी अगला सप्ताह यानी फिर लौट के आएगा मंगलवार, यानी कि उसी दिन एक त्योहार है। तो पूछा गया है त्योहार के तुरंत बाद का दिन क्या होगा, तो त्योहार भी तो मंगलवार को ही होगा, तो उसके तुरंत बाद का दिन क्या होगा, तो मंगल के बाद क्या होता है दोस्तों, तो बुधवार होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों, क्लियर है। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। देखिए बस क्वेश्चन जटिलता केवल लैंग्वेज में है दोस्तों, सवाल में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों टाइप 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट आखिरी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है यदि परसों का मतलब 2 चीज होता है, आने वाला और एक बीता हुआ। तो यहां क्लियर आपको कह दिया गया है यदि परसों यानी कल से पहले, बीते कल से पहले क्या था, शनिवार था, थे, थी से भी आप समझ सकते हैं, यानी कल से पहले परसों। तो भैया मैं पहले लिख लेता हूं आज, बीता हुआ है तो कल, और कल से एक दिन पहले हो जाएगा परसों। तो देखिए कल से पहले क्या था, शनिवार था, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूं दोस्तों ये शनिवार था, तो कल क्या था दोस्तों, रविवार। फिर आज क्या होगा, तब सोमवार होगा दोस्तों। क्लियर है, आज देखिए मिल गया हमें सोमवार। तो कल यानी आने वाला कल क्या होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। क्लियर है, के बाद का दिन यानी इसके बाद का दिन, यानी एक दिन और, यानी के परसों के बाद का दिन क्या होगा दोस्तों, कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो पूछा गया है कि आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा, तो बाद का दिन क्या हुआ दोस्तों, बुधवार। तो आंसर हो जाएगा बुधवार। तो दोस्तों देखिए जो मैं ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप सभी को कि कैलेंडर पर और भी वैरायटीज पर मैं वीडियो बनाऊं, तो ये मैंने बना दिया। अगर जो बच्चे अभी एसएससी जीडी की परीक्षा जिनकी आज से शुरू हो गई है और जो लोग का आने वाला है, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिएगा। और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी में दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही है रीजनिंग में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, और भी वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रणभूमि मैथ से जुड़े रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।